सालों में भगवान यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आइए मिलकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया पे मन लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने प्रभु पर मन लगाने की जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कैसा खींचा है लंबा सा घेरा, यहाँ से उखड़ेगा सब ही का डेरा। वो कैसा खींचा है लंबा सा घेरा, यहाँ से उखड़ेगा सब ही का डेरा। लंबा घेरा नहीं यीशु नाम खुशी, लंबा घेरा नहीं यीशु नाम खुशी। तुझे जाना ये जग है मुसाफिर खाना, ये जग है मुसाफिर खाना। दुनियादारी को तज यीशु नाम को भज, तुझे जाना ये जग है मुसाफिर खाना। ओ ये जग है मुसाफिर खाना। अब ये जो लाइन है उनके लिए है जो अपनी जवानी पर बहुत इतराते हैं, अपने शरीर पर इतराते हैं, उनके लिए लाइन मैं गाने के लिए जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। दिन दिन ढलती ही जाए जवानी, जिस पे दुनिया बनी है दीवानी। वो दिन दिन ढलती ही जाए जवानी, जिस पे दुनिया बनी है दीवानी। वो जब सूखेगा अंग काया हो जाएगी भंग, सब सूखेगा अंग काया हो जाएगी भंग। बात पूछे ना अपना बेगाना, ये जग है मुसाफिर खाना, ये जग है मुसाफिर खाना। प्यारे पिता परमेश्वर, आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। तेरा वचन हम में से हर एक के जीवन में अद्भुत रीति से काम करने पाए, हर एक के हृदय के पट्टियों में लिख जाए। आज तेरा वचन लोगों को तैयार करे, लोगों के जीवनों में अद्भुत रीति से काम करे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस विषय को मुझे और आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। सुनना ही नहीं है, सुनने के साथ साथ
हमें उसे पालन भी करना है। आज के समय पर लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के साथ साथ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से ज्यादा आज लोग तंत्र मंत्र बाबाओं के चक्कर में ज्यादा रहते हैं और तंत्र मंत्र और बाबाओं के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। और आज के समय पर तो बपतिस्मा लिया हुआ एक मसीह भी आज बाबाओं के चक्कर मार रहा है। जिस प्रकार से पवित्र बाइबल के अंदर लिखा है ना कि जैसे कुत्ता अपनी उल्टी को खाता है, सुअर नहलाई धुलाई सुअर कीचड़ में लौटने के लिए जाती है, वैसे ही आज कई मसीहों की हालत है। मैं 85% मसीहों की गारंटी नहीं ले सकता और 85% मसीहों के बारे में मैं कह सकता हूं आज वो यीशु को भी स्मरण करते हैं, यीशु को भी ध्यान देते हैं और बाबाओं और तंत्र मंत्र के चक्कर भी मारते हैं। क्या पवित्र बाइबल इसके विषय में इजाजत देती है? क्या तंत्र मंत्र जाने के या तंत्र मंत्र करवाने के लिए या तंत्र मंत्र वालों के पास जाने के लिए क्या परमेश्वर का वचन आपको इजाजत देता है? आज मैं तंत्र मंत्र को जादू तोड़ने के तरीकों को भी बताऊंगा कि कैसे उनके असर को हम तोड़ सकते हैं। यशायाह उसके 8:19 में लिखा, जब लोग तुमसे कहें कि आओ ओझाओं और टोनों के पास चलें जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तो तुम उनसे कहना क्या प्रजा को अपने जीवित परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहिए? जब लोग तुमसे कहें आओ बाबाओं के चक्कर लगाएं, आओ बाबाओं के पास चलें, तंत्र मंत्र वालों के पास चलें, तुम कदापि नहीं जाना, अपने जीवित परमेश्वर के पास जाना। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्या बाइबल बाबाओं और ओझाओं के पास जाने की इजाजत देती है? नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर का वचन कभी भी हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम तंत्र मंत्र या बाबाओं के पास जाएं या भूत सिद्धि वालों के पास जाएं। परमेश्वर सख्त नफरत करता है। लय व्यवस्था 19:31 में लिखा है, ओझाओं की ओर ना फिरना, ये परमेश्वर का आदेश है। और अब आप बाइबल पढ़ें तो आदेश पालन करेंगे ना। अब थोड़े में आप डगमगा जाते हैं, आप विश्वासी ही नहीं है, इसीलिए तो आप डगमगा जाते हैं। परमेश्वर का वचन ओझाओं के पास जाने से क्या होगा आपको मालूम है? सुनिए, लय व्यवस्था 20:6 में लिखा है, जो ओझाओं की ओर फिरे वो नाश कर डाला जाएगा। लय व्यवस्था 20:27 में लिखा है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, जो कोई भी ओझाओं के पास जाए, तंत्र मंत्र वालों के पास जाए, बाबाओं के पास जाए, सयाने के पास जाए, ऐसा व्यक्ति वो नाश कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, प्रकाशित वाक्य 22:15 में लिखा है, यहां तुम धरती पर बाबाओं के चक्कर लगा सकते हो, ओझाओं के पास जा सकते हो, तंत्र मंत्र वालों के पास जा सकते हो। जब प्रार्थना से आंसर नहीं मिलता, जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, जब थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो हम तुरंत बाबाओं के पास जाते हैं। यहाँ तुम धरती पर बाबाओं के चक्कर लगा सकते हो, तंत्र मंत्र वालों के पास जा सकते हो, लेकिन प्रकाशित वाक्य 22:15 में लिखा है, ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य के अंदर नहीं जाएंगे, स्वर्ग राज्य से बाहर रहेंगे। हे बाबाओं के पास जाने वाले मसीहों, हे तंत्र मंत्र करने और कराने वाले मसीहों, होश में आओ, जाग जाओ और चेत करो कि तुम क्या कर रहे हो। परमेश्वर इन चीजों से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर नफरत करता है। आज जिसको देखो वही बाबा के पास भागा जा रहा है, जिसको देखो कभी ये बाबा, कभी वो बाबा, कभी इधर बाबा, कभी झुनझुनलाल बाबा, कभी चुनचुनलाल बाबा, कभी अमका बाबा, कभी ढमका बाबा, कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं। आपको बाइबल में से एक उदाहरण बताऊं, सुनिए ध्यान से। ओझाओं के पास जाने का, बाबाओं के पास जाने का या वहां से कोई चीज अपने घर में लाने का परिणाम सुनिए। पहला सामुएल 28:3-10 आप घर में पढ़िएगा, जो मैं वचन बता रहा हूं इनको पढ़िएगा। पहला सामुएल 28:3-10 में परमेश्वर ने साउल को राजा बनाया, लेकिन राजा साउल ने गलती की। राजा साउल भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास जाकर कहता है, सामुएल को मेरे लिए बुला दे।
और आपको मालूम है इसका परिणाम क्या हुआ? पहला इतिहास 10 अध्याय 13 और 14 पद में लिखा है, साउल ने यह काम करके परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया और नाश हो गया, मर गया। सत्यानाश ऐसे लोगों का जल्दी हो जाता है जो बाबाओं के चक्कर मारते हैं, तंत्र मंत्र वालों के पीछे भागते रहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का हाथ कभी भी आ सकता है। और मैं एक बात आपको बताता हूं, अगर कोई जादू टोना करता है, तंत्र मंत्र वालों के पास जाता है और कोई जादू टोने की चीजों को घर में लाता है, तो उनको तोड़ने का तरीका मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, जादू टोने से कैसे बचा जाए और उनके असर को कैसे तोड़ा जाए। नंबर 1, याकूब 2:19 में दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम में थरथराती और कांपती है। आपको यीशु मसीह का नाम लेना सही से आना चाहिए। और मैं बांधता हूं ऐसे लोगों को जो लोग बाबाओं के पास जाते हैं और जो मसीही होकर बपतिस्मा लेकर जो तंत्र मंत्र वालों के पास जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में हर एक तंत्र मंत्र की विद्या उनके घर में कोई काम ही ना करे और फिर से स्वर्गदूतों का तांडव उनके घर में होने पाए। यीशु मसीह का नाम सही से लेना आना चाहिए, पवित्रता ही है। ये नहीं कि पहले पादरी से आप बहस करें, पहले पादरी से आप जबान लड़ाएं, पहले पादरी को गालियां दें, पादरी को उल्टा सीधा करें, पादरी को उल्टा सीधा बातें बोलें और फिर उसके बाद आप कहें यीशु मसीह के नाम में मुझे बचा लो, प्रभु नहीं बचाएगा। यीशु के नाम को पवित्रता से लेना चाहिए। गिनती 23 के 23 परमेश्वर के वायदे का अंगीकार करना है। कोई भी जादू टोना हमारे ऊपर काम नहीं कर सकता। इस वाचा को, इस वायदे को आपको अच्छी तरीके से अंगीकार करना। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, रोमियो 3:25, यीशु मसीह का लहू विश्वास करने से कार्य करता है। आपको यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने घर में, अपने व्यवसाय में यीशु के लहू को आपको मांगना है। यीशु के लहू में अपने आप को ढपना है और तंत्र मंत्र की शक्तियां काम नहीं करेगी। और इस समय मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। ओ पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में जो लोग तंत्र मंत्र वालों के पास जाते हैं, जो बाबाओं के पास जाते हैं, वहां से कोई भी चीज लाते हैं, उसका असर यीशु के नाम में खत्म हो जाए, उसका असर यीशु के नाम में कट जाए, उसका कोई भी प्रभाव घर में ना पड़े, उसका कोई भी असर परिवार में ना पड़े। यीशु के नाम में मैं बाइंड करता हूं। और जो बाबा मसीहों को बरगला रहे हैं, मसीहों को भड़का रहे हैं, ओ यीशु के नाम में उनके ऊपर आपका हाथ आने पाए। लॉर्ड इसी समय छू रहे हैं, छू रहे हैं। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, यीशु के कदमों में वापस आ जाओ। इससे पहले कि सत्यानाश हो जाए। हर तंत्र मंत्र करने वाले, करवाने वाले इन 3 महीनों के अंदर भारी हाथ को अपने ऊपर देखेंगे। चेत करो और वापस आ जाओ, ताकि प्रभु आपको क्षमा करे और प्रभु आपके ऊपर दया करे। गॉड ब्लेस यू।